तो जय हिंद साथियों। किसी दोस्त का अभी अभी कमेंट्स आया था कि सर ये स्टाम्प पेपर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि आखिर स्टाम्प पेपर क्या होता है और स्टाम्प पेपर का क्या यूज है, और साथ ही साथ जो है स्टाम्प पेपर स्टाम्प पेपर का यूज क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा स्टाम्प पेपर असली होता है या कौन सा स्टाम्प पेपर नकली होता है, किस प्रकार से हम नकली और असली स्टाम्प पेपर पर डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा स्टाम्प पेपर जो है हमारे यूज का और कौन से हमारे यूज का नहीं है। आखिर स्टाम्प पेपर होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टाम्प पेपर जो है एक प्रकार का सरकारी कागजात होता है, ठीक है, जिस पर जो है राजस्व विभाग का एक रेवेन्यू मतलब होता है, एक टिकट क्या होता है, प्रिंट होता है, जिसका पूरा का पूरा देय जो है राजस्व विभाग को जाता है, ठीक है। यह एक सरकारी कागज होता है जो किसी भी प्रकार के लीगल यानी कानूनी कार्यों में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यदि कोई इस प्रकार के स्टाम्प पेपर को छापता है या फिर नकली स्टाम्प पेपर बनाने की कोशिश करता है तो उसे जो है मिनिमम 10 वर्ष की कारावास भी हो सकती है, ठीक है। एक बड़ा केस आया था, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बड़ा केस आया था अब्दुल करीम का, जिसने जो है नकली स्टाम्प पेपर बनाकर जो है बेचने का प्रयास किया था। एक बड़ा स्कैम चलाया था जो है स्टाम्प पेपर के बारे में, जिसके लिए उसे 10 साल की क्या हुई, जेल हुई, ठीक है। तो आगे जो है हम आपको बताते हैं कि आखिर स्टाम्प पेपर होता क्या है, किन किन कार्यों में इस्तेमाल होता है। देखिएगा, स्टाम्प पेपर एक विशेष प्रकार के कागज़ पर जो है प्रिंट होता है। जिस प्रकार से नोट जो है किसी कागज़ पर प्रिंट होती है, उसी प्रकार से स्टाम्प पेपर भी क्या होता है, किसी कागज़ पर प्रिंट होता है। बस फ़र्क ये होता है कि नोट किसी विशेष प्रकार के कागज़ पर प्रिंट होती है और स्टाम्प पेपर किसी विशेष प्रकार के कागज़ पर प्रिंट होता है। अब चल जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो इसका इस्तेमाल होता है सबसे पहले तो देखिएगा एफिडेविट बनाने में, दूसरी चीज़ है रेंटल एग्रीमेंट बनाने में, और तीसरी चीज़ जो है आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार का जो है शपथ पत्र बनाने में और घोषणा पत्र बनाने में, ठीक है। और साथ ही साथ जो है रजिस्ट्री कराने में या नोटरीज बनवाने में, इन जगहों पर जो है ये आपको स्टाम्प पेपर जो है मिलता है। अब स्टाम्प पेपर जो है एक विशेष प्रकार का जो है पेपर होता है, जिस पे इस प्रकार से रुपए लिखे रहते हैं, और जो स्टाम्प पेपर पर जितने रुपए लिखा रहता है ना, उतना ही जो है क्या होता है, आपको जो वेंडर होता है, जो विक्रेता होता है, उसे उतना ही रुपया देय होना चाहिए। यदि कोई वेंडर आपसे जो है स्टाम्प पेपर जितने का है, जैसे मानिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है और उसके लिए 150 रुपये मांगता है, तो फिर वो गलत करता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि स्टाम्प पेपर मैक्सिमम कितने रुपए तक का हो सकता है। तो देखिएगा, जो फिजिकल स्टाम्प पेपर होता है वो अधिकतम 100 रुपये तक ही प्रिंट होता है। कितने रुपए तक? 100 रुपये तक ही क्या होता है, प्रिंट होता है। अगर 100 रुपये से ज़्यादा जो है स्टाम्प पेपर जो है आपको लेना है, तो आपके लिए जो है इसको कहते हैं ई स्टैम्प। आपको ई स्टैम्प का क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। और सभी स्टैम्प पेपर पर एक जो है रेवेन्यू, जैसे आप देख सकते हैं, एक टिकट जो है क्या होता है, छपा हुआ होता है या प्रिंट होता है, जिस पे राजस्व लिखा होता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, और इस पे वो उचित मूल्य लिखा रहता है जो राजस्व विभाग को क्या करना होता है, हमारी तरफ से देय होता है। जब भी हम स्टाम्प पेपर खरीदते हैं तो राजस्व विभाग को इतने रुपए क्या करते हैं, देय करते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टैम्प पेपर जो होता है मैक्सिमम 100 रुपये तक का ही क्या हो सकता है, प्रिंट हो सकता है। और साथ ही साथ अब ये जान लीजिए कि स्टाम्प पेपर हमें कहाँ से मिलेगा, स्टाम्प पेपर हमें अपने कार्यों के लिए कहाँ से खरीदना चाहिए। देखिएगा, स्टाम्प पेपर जो है आपको किसी वेंडर मतलब दुकानदार से, ऐसे दुकानदार से खरीदना चाहिए जो कि पूरी तरह से जो है ऑथराइज्ड हो, मतलब जिसका लाइसेंस हो। जब वो आपको कैसे स्टाम्प पेपर आपको लेने चाहिए, सबसे पहले तो
कभी भी जो है आउट ऑफ डेट मतलब होता पुरानी डेट का जो है स्टाम्प पेपर नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ऐसा स्टाम्प पेपर नहीं लेना चाहिए जो कटा हो, फटा हो या मटमैला हो, गंदा हो, ठीक है। ऐसे स्टाम्प पेपर को भी आपको नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़, यदि आपको कोई 100 रुपये के स्टाम्प पेपर का 150 रुपये मांगता है तो भी आपको स्टाम्प पेपर नहीं लेना चाहिए। चौथी चीज़, यदि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर का वो 90 रुपये या 80 रुपये मांगता है, यानी दाम घटा के मांगता है, तभी समझ जाइए कि वो स्टाम्प पेपर क्या है, नकली है। यदि आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है इस नकली स्टाम्प पेपर बेच रहा है तो आप अपने ज़िले के जो है डीएम या फिर एसडीएम, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अमुक व्यक्ति की जो है शिकायत कर सकते हैं। जहाँ से आप जो है जहाँ से भी आप अपना स्टैम्प पेपर लेते हैं उस व्यक्ति की स्पेशल जो है उस पर मोहर होनी चाहिए और साथ ही साथ जो उसका बेंच नंबर होना चाहिए, कहाँ पर बेंच कार्यस्थल होना चाहिए, कहाँ पर वह जो है आप ये कह सकते हैं कि उस स्थान पर उसका कार्यस्थल या उसका चैम्बर नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ ऑथराइज्ड व्यक्ति का जो है लाइसेंस नंबर भी उस पर क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ठीक है। अमुक व्यक्ति जो भी जो है इस स्टैम्प पेपर को बेच रहा है वो लीगली जो है उसकी दुकान, वेंडर या फिर जो है कोषागार, जहाँ से भी आप जो है क्या करते हैं लेते हैं स्टैम्प पेपर को, पूरी तरह से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब ये जानते हैं कि स्टैम्प पेपर जो है पर कौन कौन से जो है दस्तावेज आप क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से छपवा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैम्प पेपर एक लीगल कानूनी जो है कागज़ होता है। इस पर जो है आप सबसे पहले तो जो है अपने जो भी जायदाद है उसकी रजिस्ट्री कराई जाती है। दूसरी चीज़, घोषणा पत्र या शपथ पत्र आप इस पर जो है प्रिंट करा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप जो है इस पर अगली चीज़ जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि रेंटल एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। अब बहुत सारे कार्य हैं जो कि स्टैम्प पेपर के बगैर आपके हो ही नहीं सकते। आप वाहन बेचना चाहते हैं, आप घर बेचना चाहते हैं, आप किसी प्रकार का कार्य लेना चाहते हैं तो स्टैम्प पेपर की एक कानूनी जो है कागजात की आपको आवश्यकता होती है, जिस पे इस प्रकार का जो है क्या लगा रहता है, ई टिकट लगा रहता है, जो कि राजस्व विभाग द्वारा क्या रहता है, प्रिंट रहता है। यदि कोई व्यक्ति नकली या फर्जी स्टैम्प पेपर जो है क्या करता है, बनाता है या उसे बेचता है तो उससे क्या होती है, मिनिमम जो है 10 साल तक का कारावास हो सकता है। फर्जी स्टैम्प पेपर बनाना या उसे बेचना कानूनन अपराध है। इससे जागरूक बनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। कानूनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यूँ ही एक जानकारी स्टैम्प पेपर के बारे में थी और ये आप कहाँ से ले सकते हैं, अपने नज़दीकी तहसील पे आपको मिल जाएगा या आपके नज़दीकी कचहरी से आपको मिल जाएगा या जो है कहीं पर भी एक ऑथराइज्ड जो है वेंडर के पास से आपको स्टैम्प पेपर प्राप्त हो जाएगा आपके विभिन्न कार्यों के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में बेहतर तरीके से उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।